बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा मौजूद हैं। आज इतवार 27 अक्टूबर है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाया है। ये वक्त बहुत कम होता है कोई भी राय कायम करने के हवाले से, लेकिन 6 ऐसे इकदामात चीफ जस्टिस बनते ही याहिया आफरीदी ने उठाए हैं, जिसके बाद ऐवाने इक़्तिदार में और ऐवाने अदल में हलचल है, तबसरे हो रहे हैं। शहर इक़्तिदार का मंजरनामा यकसर तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कौन से इक़दामात हैं, इनका क्या मतलब है, इसके हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे। अख्तर उस्मान साहब का एक शेर है कि पराए साए से खाइफ हूँ, छत से डरता हूँ, नया नया हूँ, अभी मसलहत से डरता हूँ। तो अभी आगाज़ का वक्त है, इसमें कोई राय कायम करने के बजाय सिर्फ उन 6 इक़दामात को देखेंगे कि जो कि अभी तक जस्टिस याहिया आफरीदी की तरफ से उठाए गए हैं। सबसे पहले तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था, उसके बाद अमेंडेड ऑर्डिनेंस आ गया। उसके तहत काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को लिफ्ट अप कर लिया था, जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकाल दिया था और उस पर एहतजाजन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा जब तक फुल कोर्ट मीटिंग इसको डिसाइड नहीं करती। उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है जस्टिस याहिया आफरीदी ने और ऑनर रिस्टोर किया है, एक तरीके से उनका एहतराम और वक़ार बहाल किया है जस्टिस मुनीब अख्तर का, और रिकॉन्स्टिट्यूट करके उसको पहले वाली हालत में बहाल कर दिया है। उसके बाद फुल कोर्ट इजलास उन्होंने बुला लिया है। फुल कोर्ट इजलास में कौन से मामलात ज़ेर बहस आने वाले हैं, जजेस बार बार ये मुतालबा कर रहे थे, कहा जा रहा था कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उससे कन्नी कतरा रहे थे और वाज़ेह वजह थी कि वो माइनॉरिटी में जा चुके थे, मेजॉरिटी जजेस उनके साथ मौजूद नहीं थे और वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचना चाहते थे। तो अब जो फुल कोर्ट इजलास है उसमें क्या होगा। तीसरा मामला, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया है। चौथा मामला, जिस पर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ गुज़श्ता वीडियो में, कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उनके तमाम जजेस को जस्टिस याहिया आफरीदी ने मीटिंग के लिए बुला लिया, जो उनके इंतज़ामी जजेस हैं, कि आएँ और अमल दरामद रिपोर्ट्स अपने साथ लेकर आएँ। और प्रैक्टिकली ये वो जजेस हैं जिनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के तमाम मुकदमात मौजूद हैं। इस मीटिंग का आउटकम जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। 7 नवंबर को ये मीटिंग होने जा रही है। साथ ही 5वां उनका जो बड़ा इकदाम है, बड़ा फ़ैसला है, वो ये कि पहले तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने आने के बाद कहा था कि जो कमरा अदालत नंबर 1 है और 184(3) के मुकदमात हैं, जो मफाद-ए-आमा के मुकदमात हैं, उनको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, नशर किया जाएगा। और उसके ऊपर उन्होंने आगाज़ में दाद भी समेटी, लेकिन जब वो माइनॉरिटी में गए और जजेस ने उन्हें उनके ख़ास हुकूमत की तरफ टिल्ट की वजह से आड़े हाथों बेंच में लेना शुरू किया, तो फिर वो बटन उनके हाथ में था, उन्होंने वो बंद करना शुरू कर दिया और लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो ख़त्म हो गई। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 नहीं, सिर्फ 184(3) के मुकदमात नहीं, तमाम की तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं तमाम कोर्ट रूम्स में, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने का बंदोबस्त करने का फ़ैसला किया है और उसको अनाउंस कर दिया, कहा कि फौरी तौर पर यह की जाए। और छठा मामला है बेंचेस की तश्कील। इस तमाम मामले पर बशारत राजा साहब अरसा दराज से आप सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी को सुना है, दीगर जजेस को कोर्ट में लाइव उनका कंडक्ट देखा है। याहिया आफरीदी ज़ाहिर है कि एक गैर मुतनाज़ा जज हैं और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है उसमें उनका ये फ़ैसला कि अमीनुद्दीन ख़ान आउट, मुनीब अख्तर इन। सबसे पहले तो इस पर तबसरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। वो कभी कभी वो फ़ाइज़ ईसा साहब की वजह से मैं आपको कभी वो चीफ जस्टिस कहता होता था, लेकिन ये है कि मेरे लिए बड़ा ही ये जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का वो आया, मेरे पास खबर आई, मैंने फ़ाइल की, तो मैंने देखा कि उसमें जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को उसमें शामिल किया गया, वही पुरानी वाली। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पर कि वो मेरे लिए बड़ी, बल्कि मेरे लिए क्या है, उन लोगों के लिए भी बड़ी सी शॉकिंग न्यूज़ थी उन लोगों के लिए, कि जिसमें साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वो एक दस्तखती जज जस्टिस अमीनुद्दीन को उसमें जैसे ही वो अमेंडमेंट आई तो उसमें डाला और फैसला कर दिया। और आपको पता है कि जस्टिस लेकिन इसमें सबसे अहम पहलू देखें, काजी फ़ाइज़ ईसा ने 11 इल्ज़ाम लगा के मुनीब अख्तर को, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जस्टिस मुनीब पर जो 11 इल्ज़ाम लगाए, वो जस्टिस याहिया आफरीदी के हल्फ उठाने के बाद 10 मिनट तक वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सके, उन्हें उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका गया, जिसमें कहा गया दृष्ट लाजा पता नहीं फलां 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 सो एंड सो। और ये खबर ये है कि
जस्टिस मंसूर शाह को इसमें ऑनलाइन लिया गया सऊदी अरब से, इस कमेटी के इजलास में। अच्छा, वहाँ से ऑनलाइन लिया गया, उसके इसके मिनट्स आ जाएंगे, आज आए या परसों का मंडे वाले दिन आए, इसमें के मिनट्स आ जाएंगे उसमें ये। और वो जो फैसला इस इट मीन्स जस्टिस मनीब के पर जो उन्होंने 11 पॉइंट उठाए थे, एतराज़ात उठाए थे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अब तो चीफ जस्टिस नहीं रहे, वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। इसका मतलब ये हुआ कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो क्या कहते हैं यार, वो बादशाह शहनशाहाना अंदाज में चलाते रहे। और वो अगर मैं उसे कहूँ कि इससे भी अगर कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ का और इंसाफ की मकतल गाह बनाए रखी। और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने, और वो बेरहम कातिल जो है तारीख उन्हें लिखेगी कि बुनियादी इंसानी हकूक़ और इंसाफ के वो एक बेरहम कातिल साबित हुए और मकतल गाह बनाई रखी। और कोई नए चीफ जस्टिस ने तो उनके जो तमाम सबका जो अहकाम थे जो फैसला फेंक दिया ना, पास ही नहीं रखा ना। वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट चले, एक दिन भी होता है ना, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सके। मैं हैरान इस बात पर हूं। और ये भी समझ आ गई कि उन्होंने खुद क्यों माजरत की थी उस कमेटी में बैठने से। जी बिल्कुल, ये भी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने तो ऑफर की थी जस्टिस याह्या अफरीदी को, उसके बाद में अमीनुद्दीन खान। और मैं हैरान इस बात पर हूं कि वो लोग, वो भाड़े के टट्टू जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के ज़मी अस्मा के कलाबे मिलाते थे, आज ही हल्फ उठाया जस्टिस याह्या अफरीदी ने, तो उन्हें पता नहीं किन किन इल्ज़ामात से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, ट्वीट करना शुरू कर दिया, मीडिया ट्रोल करना शुरू कर दिया उनके पास। सही। अब फुल कोर्ट पे आ जाएं। फुल कोर्ट जो है उसमें मुमकिन तौर पे ये बड़ा कौन से मामलात, क्योंकि देखें जस्टिस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये नहीं कहा था कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली पुरानी कमेटी को बहाल करें। उन्होंने ये कहा था कि जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है उसको फुल कोर्ट मीटिंग में डिस्कस करें, या फिर उसके लिए फुल कोर्ट में इसको हियरिंग के लिए मुकर्रर किया जाए। तो ये आप अच्छा, ये जो ये शाह साहब जो 28 को बुलाई गई है ना फुल कोर्ट, पीर को मतलब कल जो बुलाई गई है, इस फुल कोर्ट में ये इंतजामी साइड की तरफ से फुल कोर्ट होगी। मेरे ख्याल में जो मेरी खबर है वो ये है कि इस फुल कोर्ट में वो तमाम मामलात ज़ेर बहस आएंगे, उन तमाम मामलात पर डिस्कस होगा जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो तारीख़ के बदतरीन और स्याह रो चीफ जस्टिस है, उन्होंने जो मामलात किए थे अपने दौर में, जो अहकामात जारी किए थे, काले अहकामात जारी किए थे, वो तमाम अहकामात उनके जो वो ज़ेर बहस आएंगे। और उस हवाले से ये भी हो सकता है कि ये इंतज़ामी साइड के हवाले से बुलाएगी फुल कोर्ट में, वहाँ पर ये चूँकि जस्टिस शाह सऊदी अरब है, वो 1 नवंबर को वापस आएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि 2 नवंबर या 3 नवंबर को एक और फुल कोर्ट बैठे, या इसी फुल कोर्ट में जो कल बैठेगी जस्टिस मंसूर शाह इसमें लाइव होंगे, यहाँ ही फैसला होगा कि हम ये चीज़ें, 6 जजेस का खत भी आ सकता है, 6 जजेस का खत भी आ सकता है, तुम्हारा पेंडिंग मामला वो भी आ सकती है ज़ेर बहस। और आपका लापता अफराद जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये बहुत बड़ी संगीन में आप कह सकते हैं जुर्म किया साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने, बलूचिस्तान के रहने वाले थे, उन्होंने एक उसकी वो समाअत की, आधी समाअत की, उसके बाद छोड़ दिया। ये तमाम मामलात इसमें सुप्रीम जुडिशल और ये लगाए जा सकते हैं। अब ये बड़ा ज़बरदस्त है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो उन्होंने 8 नवंबर को उन्होंने इजलास तलब किया, इसमें अब इसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत तब्दील हो गई। वो इस तरह हुई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चेयरमैन जो होता है वो चीफ जस्टिस होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी इससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर ही नहीं थे। मेंबर थे जस्टिस मनीब अख्तर और जस्टिस चीफ जस्टिस चेयरमैन थे, और जस्टिस मंसूर शाह उनके साथ थे, ये मेंबर ही नहीं थे। अब इसकी हैयत इस तरह तब्दील हुई कि ये चेयरमैन बन गए ऑटोमेटिक, मतलब चीफ जस्टिस बनने के साथ ऑटोमेटिक चेयरमैन बन गए। और इनके साथ मेंबर हैं 2 जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर, तीसरे हैं जस्टिस आमर फारूक, और चौथे हैं जनाब जस्टिस हाशिम काकड़ जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। और जो 4 सूबाई हाई कोर्ट्स के में से 2 सीनियर 3 चीफ जस्टिस होते हैं ना, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होते हैं। इसमें 5 हाई कोर्ट, पांचवा जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का 5 हाई कोर्ट के, बिल्कुल 2 सीनियर, आप सही कह रहे हैं। मैं वो बलूचिस्तान भूल गया था, पेशावर हाई कोर्ट। ये जो शाह साहब इसमें बेसिकली बुनियादी तौर पर इसका काम ये होता है, इसके इख्तियारात ये हैं कि इन्होंने
हाई कोर्ट्स, बेंचमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो शिकायत दायर की जाती है उसका जायज़ा लिया जाता है। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लाहौर के बहुत सारे जजेस के खिलाफ शिकायत दायर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ शिकायत दायर है। वो तमाम जजेस जो खत लिखने वाले तकरीबन तमाम एवन जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ भी है, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ जो शिकायत है वो बड़ी सीरियस और संजीदा नौयत की है। उन्होंने, आपको पता है कि नहीं संजीदा नौयत की तो वो भी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली, वो भी है ना, वो उसका मतलब जायजा तो लिया जाएगा ना जी। ये संजीदा नौयत की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने तो बिल्कुल सीधा सीधा वो आइन शिकनी की, इन्होंने वो इख्तिलाफी नोट लिख कर कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करें। ये तो सुप्रीम कोर्ट के, यार सुप्रीम कोर्ट का जज, उनको 8 रुकनी जो कोर्ट में 8 बेंच जो जजेस हैं फुल कोर्ट के, उन्होंने फिर अपने तफसीली फैसले में उन जजेस को यानी आइन सिखाया था, वहां पे आइन नहीं सिखाया, सिर्फ उनको ये कहा गया कि इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस किया है, इंसाफ की फराहमी में रुकावट डाली है। और आपको पता है कि ये कितना संगीन जुर्म है, ये संगीन जुर्म है, इसका भी जायजा लिया जाएगा। और इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के और सिंध हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी शिकायत, ये बड़ा आम। और ये अब देखें कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ऊपर तले ये कोई इतने स्टेप उठाए, 6, 7, 8 के वो आपके वज़ीर कानून, पंजाबी में कानून कहते हैं ना, वज़ीर नून और वज़ीर आज़म के दांतों तले पसीना आ गया कि ये क्या हो गया। और मेरी खबर ये थी कि वो सर जोड़े अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूँ जी शाह साहब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है ना इस तमाम एपिसोड में, वो कोई ऐसा किरदार है कि वो कोई एक कानून दान का किरदार उन्होंने अदा नहीं किया, उन्होंने वो किरदार अदा किया तमाम एपिसोड में। अच्छा, उनकी एक चीज़ जो अटॉर्नी जनरल की, वो आपके मुंह पर कुछ होते हैं, दूसरी जगह कुछ होते हैं। वो आपके मुंह पर जो बात करेंगे ना, यहाँ से वो 2 कदम आगे चल कर जाएंगे, वहाँ कोई और बंदा मिलता है आपको, तो मेरे हवाले से शायद आप वहाँ जाकर कोई और बात करें, वो इस तरह का किरदार। आप यकीन माने कि इस तमाम कज़िये के दौरान एक मौका ऐसा था कि वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर निकल रहे थे जी, और अदील सरफराज और मैं, हम दोनों मौजूद थे। तो अटॉर्नी जनरल को रोका, हमने उनसे कुछ सवालात किए। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से और दीगर जज साहिबान के हवाले से जो गुफ्तगू की, यानी कि इस तब्दीली के हवाले से, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, इस हवाले से अगर वो रिपोर्ट कर देते तो वो रिपोर्ट बिल्कुल ही गलत साबित होती। तो उनको बाकी आपने दुरुस्त ऑब्जर्व किया। अच्छा, उन्होंने हमारे सामने जो बात की थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ या इस किस्म की, उन्होंने जो कहा वो नहीं, उन्होंने मुझे भी जो कहा, अच्छा मुझे ये कहा उन्होंने कि मैंने पूछा जी कि आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, उन्होंने कहा ये राय साहब साढ़े को तो वोट ठीक होने कितों लावांगे अमेंडमेंट। इस तरह समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का रोल बिल्कुल ऐसा रोल होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। खालिद जावेद साहब ही रहे अटॉर्नी जनरल जी, जब वो कहीं देखते कायन और कानून कहीं मुतसादम है, उसके खिलाफ जा रहा है, तो वो कहते हैं वज़ीर आज़म मैं इमरान खान के पास जा रहा हूँ। मैं कई दफ़ा, आपने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तमीमुल्लाह के सामने जब चीफ जस्टिस थे, वो पिक्का का कानून लगा हुआ था, तो कई दफ़ा वहाँ भी आप मौजूद, मैं भी, उन्होंने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ जी, बात करूँगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, अगर वो माने ठीक तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। ये भी अटॉर्नी जनरल, अब जो उन्होंने फैसला ये किया है कि तमाम कोर्ट रूम्स जो हैं उनको लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस, ये अच्छा है कि उन्होंने किया। लेकिन अभी तक मेरी जो इतलात है वो कि इस पर पहले 2 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिल्ला के हवाले से, तो इन्होंने इस पर काफ़ी काम किया था। नहीं, सर्विस फराहम करने का मतलब ये नहीं है कि कल से ही कोई तमाम लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। इसके रूल्स, इसके उन्होंने इक्विपमेंट मंगवाने का, और ये तय इन प्रिंसिपल हो गया है। इसकी एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होती है, दैट इज टू बी सीन। ये बड़ा अच्छा है। फिर जो बेंचेस की उन्होंने तश्कील की है, जाहिर है कि अब इसकी कंपोजिशन देखें शाह साहब, जो बेंचेस की तश्कील है, अब मैं इसमें टोटल 8-9 बेंच बनाए गए, 8 बेंच। अच्छा, 8 बेंच बनाए गए। 4 से 8 नवंबर वाले वो बड़े डोमिनेट करते हैं, वो जस्टिस मंसूर शाह ग्रुप करता है ना, वही उसको लीड कर रहे हैं, वही उसको वो ग्रुप अब टेक्निकली मेरा ख्याल है खत्म नहीं हो गया। कहाँ खत्म हो गया यार, मुझे शाह साहब एक बात बताइए, काजी फैज ईसा के जाने के बाद वो खत्म हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए शाह साहब के यहाँ पर बोलो, ये ग्रुपिंग तो उन्होंने ही मजबूत कर दी थी ना। नहीं, अभी चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ नहीं उठाया था, तो पहले खबर चल रही थी जी वो सीनियर प्यूनी जज कौन होगा जी, वो दस्खती जज जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे। गलत थी वो खबर, मैं उसके बाद जस्टिस खबर की थी, जस्टिस जमाल बंदो खेल आगे होंगे। आज वो जब वो आई तो कौन था
जैसे मंसूर शाह और जैसे मुनीब अख्तर थे ना, आपने इस पर प्रोग्राम भी किया था ना, मैंने प्रोग्राम भी किया था, वीडियो भी की थी, लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे थे कि मैं ये नहीं कहता था कि ऐसा नहीं होगा यार, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसकी तो मिसाल भी मौजूद है ना, जो मिसाल आपके सामने अभी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में है, और दीगर ऐसी मिसालें जहां पर कभी जूनियर बंदे को एलिवेट एक तो उनकी मिसाल ये गलत थी कि जो कहते थे कि जी जैसे ही उनका अनाउंस किया जाएगा अफरीदी का, ये फौरी इन्होंने इस्तीफा लिखा होगा, कहेंगे ये लीजिए हमारा इस्तीफा, हम जा रहे हैं। ये खबर निकल, आपने मेरे सामने बैठ के बताया था कि इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि आपने यहाँ पर वे ला किया था, बल्कि आपने थंबनेल निकाला था कि इस्तीफों की बात भूल जाए। ये मैंने कहा था कि मेरी खबर थी ये, इस्तीफा नहीं देंगे, हाँ, कि वो इस्तीफा की जरूरत नहीं देंगे। एक तो उनकी ये खबर, फिर उन्होंने जो मसवदा तैयार किया था उस हवाले से कि ये सारा इस तरह, वो सारी उनकी खबरें गलत हुई। और बिलखुसूस मैं आपको बताऊँ शाह साहब, जो मेरी जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, इस हवाले से इसमें बहुत सारी चीज़ें रिवर्स होंगी, आपको बताऊँ। और एक बात आज मुझे किसी ने, खालिद जमील साहब ने अपने वीलाग में मुझसे पूछा कि जी कि ये अगर फुल कोर्ट में जाती है 26वीं यानी तरमीम, तो इस हवाले से क्या होगा। मैंने कहा जी कि इससे पहले जो फैसले हुए हैं ना, आपको पता है जस्टिस मंसूर शाह की जो वो मखसूस नशिस्तों वाला पेशावर हाई कोर्ट वाला फैसला लगा हुआ था, तो जब उन्होंने मअतल किया था ना पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को, स्टे दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इससे पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से पार्लियामेंट में जो कानून साजी हुई है ना, वो कायम रहेगी, उसको नहीं है। इसमें कुछ मखसूस नशिस्तों को जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, एक और मैं जाते जाते, टाइम बहुत हो गया, आपको खबर दे दूँ। खबर यह है कि एडाक जज नहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ, इस बार कल मैं आपसे पूरा जो है ना वीलाग करूँगा, तफसील बाद में करेंगे। और इस वक्त जाहिर है कि लोग अभी असेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, गल्प डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको प्रोसेस कर रहे हैं। और जो नया अदालती मंजरनामा है, इसने फिलवक्त तो हलचल मचाई हुई है। हलचल कब तक कायम रहती है, किस पर बिजलियाँ गिरती हैं, किस पर नहीं, आने वाले वक्त में देखना होगा। मुझे बशारत साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।